ले गई थी इसे राधा? मैं इतनी चिंतित हो गई थी, मुझे तो लगा मैंने इसे खो दिया है। तो राधा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसा लगा। सोहम, लड़का अच्छा है चंद्रा, तुम्हारा प्रेमी सच्चा है। असंभव। राधा तो सब जानती है, सब समझती है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? प्रेम जो राधा का अस्तित्व है, उस अस्तित्व से राधा दूर जा रही है था। क्योंकि सब जानना समझना ही महत्वपूर्ण नहीं, कर्म करना भी आवश्यक है। क्योंकि बिना कर्म के व्यक्ति का अस्तित्व बिखर जाता है। तो अब कान्हा, अब क्या होगा? इस प्रकार तो हम और भी विकट समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। महादेव, ये सब क्या हो रहा है? मेरा एक भक्त अपनी पूरी शक्ति से मेरा आह्वान कर रहा है गौरी। कौन भक्त? कंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो क्या आपको कंस के पास जाना होगा? उसे वर देना होगा? महादेव, हे आराध्य, कंस कठोर तपस्या करके मेरा आह्वान कर रहा है। जानता, कंस बस अपना कर्म कर रहा है महादेव। मुझे जाना होगा। अवश्य, ये आपका कर्म है महादेव, जो आपको करना ही होगा। मुझे एक आने वाले संकट का पूर्वाभास हो रहा है आराध्य। आप देवी राधा की समस्त संसार की चिंता हो रही। आप निश्चिंत होकर अपना कर्म कीजिए महादेव। और रही बात इस संसार की, राधा की प्रेम की रक्षा, तो उसका उपाय निकालना मेरा कर्म है, जो मैं अवश्य करूंगा। आज्ञा दें आराध्य। भैया चंद्रभान, ऐसा प्रतीत होता है मानो आप अपना पूरा गांव मेरे लिए उपहार में ले आए। अब भाई भाई के लिए उपहार नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? और तुम्हारी प्रसन्नता का ध्यान मैं ही तो रखूंगा ना। तुम दोनों भी चंद्रावली का कितना ध्यान रखते हो कि चंद्रावली यहाँ से जाने के पश्चात पुनः यहीं वापस लौटने के दिन ही गिनती रहती है।
माँ, नारायण की पूजा के लिए पुष्प। माँ, आपसे एक बात सच कहो जीजी, चंद्रावली से अधिक प्रसन्नता तो हमें होती है चंद्रावली के यहाँ आने से। कितनी सुंदर, सुशील, गुणवान है, सबकी भावनाओं का ध्यान रखती है। मैं तो कहूंगी कि हमारी चंद्रावली एक आदर्श पुत्री है। राधा, देखो ना, सब मुझे आदर्श मानते हैं। कैसे बताऊं कि मैं उनकी आदर्श पुत्री नहीं हूँ? कैसे बताऊं कि उनकी भावनाओं को ध्यान में रखे बिना मैंने प्रेम कर लिया है? चिंता मत कर चंद्रावली, आज तक अपना जीवन तूने अपने माता पिता के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर व्यतीत किया है। और यदि आज तुझे तेरा प्रेम कोई नई राह दिखा रहा है तो तुझे उस पर चलना होगा। यदि तू सही है, तेरा प्रेम सच्चा है, तो माँ बाबा भी अवश्य ही मान जाएंगे। बोल दो चंद्रावली, यही सही अवसर है। बोल दो। जा। माँ, बाबा, मुझे किसी से प्रेम हो गया है। क्या? प्रेम? क्या है ये सब चंद्रावली? प्रेम? किंतु किससे चंद्रावली? अब ये सब अचानक क्या हो रहा है? माँ, बाबा, काकी, काका, ये सब अचानक नहीं हुआ। चंद्रावली पिछले कुछ समय से एक लड़के से प्रेम करती है। चंद्रावली तो यहाँ केवल अपने मन की बात को प्रकट करने आई है। किंतु राधा, वो लड़का है कौन? ना हम उसे जानते हैं ना पहचानते हैं। केवल चंद्रावली के कहने मात्र से हम हाँ तो नहीं कहेंगे। मैं समझती हूँ काका, मैं स्वयं नहीं चाहती कि आप ऐसे ही स्वीकृति दे दें, किंतु केवल एक बार अपनी पुत्री के लिए उस लड़के से मिल तो लीजिए। तत्पश्चात ही कोई निर्णय ले लेंगे। विश्वास कीजिए काका, मैं स्वयं उस लड़के से मिली हूँ। मुझे भी वो लड़का अच्छा ही लगा। यदि राधा कहती है तो मिलने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु चंद्रावली, यदि उस लड़के से मिलने के उपरांत तुम्हारे पिता ने ना कहा तो तुम्हें अपने प्रेम को भूलना होगा। और राधा,
क्या तुम उस लड़के को लेकर पूर्णतः संतुष्ट हो? जिसने भी ये पत्र लिखा है वो चंद्रावली से शुद्ध प्रेम करता है। हाँ बाबा, मैं संतुष्ट हूँ और मैं ये दायित्व लेती हूँ। कान्हा, राधा तो तुम्हारे कथन को बिना समझे केवल तुम्हारी बात को सही मानकर सारा दायित्व स्वयं पर ले बैठी। हाँ दा, राधा के विवेक ने राधा का साथ छोड़ दिया। प्रेम जब अंधा हो जाता सबसे पहले विवेक की बलि चढ़ती। किंतु इसका अंत भयानक हो सकता है कान्हा। किंतु अंत को देखकर प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम तो वर्तमान में जिया जाता है। राधा के पग पग पर मैं राधा के साथ ही खड़ा। अंत, अब अंत जो हो सो हो, किंतु उस अंत में हम साथ अवश्य हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, महादेव, एक भक्त के आह्वान पे आपको आना ही होगा। दर्शन दो महादेव, दर्शन दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दर्शन दो महादेव, अन्यथा दर्शन दो महादेव। ओम नमः शिवाय।